कोई सर स्टूडेंट 19 तक कर लिए थे, 19 तक कर लिए थे। 19 तक कर चुके थे। चलिए तो आज 18 से, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहे थे। 18 नंबर 17 तक हो चुका था। 17 तक हो चुका था ना, क्योंकि 18 यस नंबर सर। बताए थे कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्लोज पैकिंग के। यस सर। क्लोज पैकिंग जो होता है लीनियर मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें क्लोज पैकिंग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए पारा जो है, पारा आपका, और पारा जो होता है उसका, पारा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा किसके रिस्पेक्ट में, अर्थो और मेटा के रिस्पेक्ट में। 17 नंबर कहते हैं कि दोनों कंपाउंड दिया था, कहा कि मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस केओएच। एक्वस केओएच के द्वारा कौन आसानी से हाइड्रोलाइज करेगा, तो SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में बताए थे। अगर SN1 रिएक्शन शो कर रहा है इसका मतलब कि 2 डिग्री हैलाइड या 3 डिग्री हैलाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव शो करता है SN2 रिएक्शन, जबकि 1 डिग्री हैलाइड जो होता है वो SN1 रिएक्शन शो करता है। तो डाइफिनाइल वाले जो होता है उसमें हाइड्रोलाइसिस फास्ट होगा, SN1 रिएक्शन फास्ट होगा। जबकि बेंजाइल हैलाइड के बारे में बात करें, बेंजाइल हैलाइड में आपका SN2 रिएक्शन फास्ट शो करेगा। तो ये बताए थे। 16 नंबर आज के क्लास में काम करना है, यानी 17 तक काम कर चुके थे, है ना जी? यस सर। चलिए 16 नंबर काम करते हैं। 16 नंबर डाउनलोड हो गई जी सर। क्या हो रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने ऑडियो को म्यूट करो और वीडियो ऑन रखिए। ये करे 16 नंबर करा, अरेंज द कंपाउंड of each set in the order of reactivity toward SN2 displacement, यानी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक रिपल्सन। जिसमें स्टेरिक रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उसमें SN2 रिएक्शन होने के चांस उतना ही कम होगा। SN2 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ हैलाइड। हैलाइड का साइज जितना बड़ा होगा उसका SN2 रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। SN2 रिएक्शन में आप जानते हैं कि 1 डिग्री हैलाइड वेरी फास्ट शो करता है, उसके बाद 2 डिग्री हैलाइड सबसे कम होता है किसमें, 3 डिग्री हैलाइड में। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, पहले तो इस कंपाउंड को लिखना पड़ेगा। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन CH3, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है और 4 कार्बन है। मान लेते हैं इसको A। अच्छा ये कौन सा हैलाइड है बोलो, ये कौन सा? 3 डिग्री। 3 डिग्री। 3 डिग्री हैलाइड। वेरी गुड। चलिए 3 डिग्री हैलाइड है, ये तो पहचान, डिग्री ऑफ हैलाइड आप आसानी से पहचान सकते हैं। इतना ना काम किए हैं कि अब तो डिग्री ऑफ हैलाइड में किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन डिग्री ऑफ हैलाइड है। चलिए दूसरा करा 1 ब्रोमो पेंटेन। बी नंबर में CH3 CH2 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 CH2Br, इसी को ना कहेंगे 1 ब्रोमो पेंटेन, 5 कार्बन है। अब ये कौन सा हैलाइड है? 1 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री 1 डिग्री सर।
1 प्राइमरी हाँ, क्योंकि SN1 और SN2 के रिएक्टिविटी को अगर पहचानना है तो डिग्री ऑफ हैलाइड तो आपको पहचानना पड़ेगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट को देखिएगा इसमें भी कंफ्यूजन होता है, कहता है सर ऑर्गेनिक भास्ट है, उसके लिए तो ऑर्गेनिक भास्ट होगा ही, जो मेहनत ही नहीं कर, ये डिग्री आपको नहीं पहचानने के लिए आता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देखिएगा कि आपका, जबकि डिग्री से आप पहचानना बहुत ही आसान काम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। डिग्री ऑफ हैलाइड आप पहचान लीजिएगा तो बड़ी आसानी से रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं। जैसे 2 ब्रोमो पेंटेन है, चलिए 1 2 3 4 5 पेंटेन है, 2 पे ब्रोमो है यानी यहाँ पे Br है। अब ये कौन सा हैलाइड है? 2 डिग्री हैलाइड है। 2 डिग्री सर। इसका मतलब रिएक्टिविटी तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये कई बार बोर्ड में पूछा गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर, खासकर जो बीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं। बिहार बोर्ड में तो इधर लगातार देख रहे हैं कि 2-3 साल से आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है SN1 रिएक्शन का रिएक्टिविटी, SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी। और ऐप में जो है आपका बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं, आपका बोर्ड लेवल क्वेश्चन का अलग ही सेक्शन दिए हैं ऐप में, भले ही ऐप पे आज काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ऐप पे ही काम होगा। ऐप पे जो है आपको जैसे अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बारे में बात करें तो इसका क्वेश्चन जो सेक्शन बाय सेक्शन में दिए हैं, 4 सेक्शन में आपका असाइनमेंट का वर्किंग किए। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, CBSE यानी बोर्ड का क्वेश्चन का अलग है, यानी 12th स्पेशल क्वेश्चन आपका अलग रखे हैं। नीट का लिए अलग क्वेश्चन आपका वर्किंग किया गया और JEE मेन का अलग वर्किंग किया गया है, साथ ही साथ असाइनमेंट का अलग काम किया। तो ये 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चन दिया गया है और साथ ही साथ उस पर आपका टेस्ट भी वर्किंग करेंगे। और आगे जब ऐप पे काम करोगे तो DPP डेली प्रैक्टिस सीट आपका 10 क्वेश्चन का सीट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सीट, उसके बारे में भी काम करें। रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो SN2 है, SN2 में 1 डिग्री हैलाइड सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब 20 सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? C नंबर। सबसे कम कौन सा हो जाएगा? आपका A नंबर। तो ये परफेक्ट ऑर्डर हुआ। चलिए अगला जगह देखते हैं, B नंबर, सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में फिर से स्ट्रक्चर ही लिखना पड़ेगा। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन 4 कार्बन को कहते हैं, तो 1 2 3 4। 1 पे ब्रोमो है यानी Br लगा दें, 3 पे मिथाइल है यहाँ मिथाइल लगा दें, सॉरी 1 पे ब्रोमो न है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो यहाँ Br लगा दें। 1 पे ब्रोमो, ये 1 2 3, 3 पे मिथाइल लगा दें। नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, जहां सब्सटेंट अटैच है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करें। इसका मतलब ये 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड, ये 1 डिग्री हैलाइड है। चलिए सेकेंड नंबर में जब देखते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, B नंबर 1 2 3 4। 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल, यानी यहाँ Br भी लगा देना और यहाँ पे CS थे। ये तो हमारा 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, ये 3 डिग्री हैलाइड। चलिए 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, C नंबर में 1 2 3 4। 2 पे ब्रोमो है, यहाँ Br लगा देंगे। 3 पे मिथाइल है, यहाँ मिथाइल लगा देंगे। इसका मतलब ये कौन सा हैलाइड हुआ? 2 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री हैलाइड। अब रिएक्टिविटी 2 ऑर्डर के बारे में बात, डिग्री हैलाइड। कुछ स्टूडेंट का 3 डिग्री सर हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड। 2 डिग्री हैलाइड होगा। 2 डिग्री है सर। चलिए ठीक है, यहाँ से देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें, सर 2 A सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? C नंबर। तो सबसे कम क्या होगा? B नंबर। इसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन,
क्या इसी तरह से काम कर सकते हो? तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हाँ यस सर कर लेंगे। हो Yes, जाएगा। sir. Sir. चलिए जल्दी से इसको कर लेंगे सर। अच्छा चलिए स्क्रीनशॉट इसको लीजिए और 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सर तीसरा कर लेंगे। क्या कर रहे हैं? हो गया सर। हो गया ना, इसको मिटाएं। Yes, sir. नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। फोटो आ रहा है सर। फोटो आ रहा है मिटा सर। दीजिए सर, हो जाएगा। स्लाइड कीजिए तो अपना फोटो आ रहा है जी। स्टूडेंट सब क्या करना होगा? स्लाइड करके डबल टैप राइट साइड कर दीजिए। अब तो एक ही बात को आपको 10 बार बोल रहे हैं, प्रत्येक क्लास में ये बोला जाता है। चलिए अब तो हो गया होगा। यस सर। यस सर। सर हो गया। यस सर हो गया। चलिए यस सर हो गया। खुशी की बात है, हो गया। मेरा भी हो गया। हम सब का हो गया सर। ज्यादा एक्साइटेड नहीं होइए, ठीक है। चलिए काम पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। यस राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको लिखना है। और इस तरह का भी बोर्ड में अक्सर सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का सवाल पूछा जाता है, मैकेनिज्म, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म बताना। ऐसे तो सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता नहीं है, सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म है। जैसे SN1 रिएक्शन के बारे में बताएं, SN2 रिएक्शन के बारे में बताएं, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएं कि किस तरह से हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है। तो कुछ कुछ रिएक्शन है जो नेमिंग रिएक्शन, स्पेशल नाम नेमिंग रिएक्शन है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। यहां पे कह रहा है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी CH3 CH2 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 Br, इसको कहेंगे N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब इसका KCl से रिएक्शन करते हैं पोटासियम साइनाइड से, और यहां पे दिया पोटासियम साइनाइड से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH विथ वाटर, यानी इथाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन के थ्रू इसको रिएक्शन किया जाता है। तो यहां से बनता है आपका CH3 CH2 CH2 CH2Cl, नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड बनता है और बाहर निकलेगा यहाँ पे KCl KBr। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करना। पहले ये बताओ ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? तो कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एबव द रिएक्शन इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बीच में बोलो नहीं, ठीक है, सुनिए हमारी बात। जब आपसे पूछेंगे तो आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी लगता है, खुशी की बात होता है कि चलो भाई जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं। और धीरे धीरे ऐप पे आइएगा तो ऐप पे वैसे ही स्टूडेंट अभी तो टॉक बहुत कम कर रहे हैं, ऐप पे जब आइएगा तो उस पर टॉक होता है, ठीक है। क्योंकि अभी तो है कि सब स्टूडेंट को देख रहे हैं कि वर्किंग कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपना अपना मजबूरी बताते हैं कि सर ये हो गया, सर वो हो गया, जो भी हो। जैसे आपका वेदर प्रॉब्लम हो गया कि अचानक बारिश होने लगा तो सर हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, सही से वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन ऐप पे जो भी काम करेंगे सारा का सारा वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, मतलब उस समय भी आप देख सकते हैं, बाद में भी उसको देख सकते हैं, आप वर्किंग कर सकते हैं। लाइव क्लास का अलग शेड्यूल रहेगा, वो भी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो उस तरह का फंक्शन रहेगा आपका। तो वहां पे फिर सवाल जवाब करेंगे। ये कह रहे थे क्या कि अभी ये देखो कि ये रिएक्शन सर जो है, हाँ बोलो। ऐप कब शुरू होगा?
वो सर के हाथ में अगले क्लास रहता, पे सर के हाथ में रहता तो फिर बोले भी थे कि देखो जी आज स्टार्ट हो जाएगा। सर हम यस सर हाँ तो उसमें कुछ टेक्निकल है। सर हम पुराने स्टूडेंट हैं तो सर हम लोग का भी सर पेमेंट यूट्यूब पे करना सर पड़ेगा। डालिए, यूट्यूब पे भी सर डालिए। क्या सर हम पुराने स्टूडेंट हैं, हमको भी पेमेंट करना पड़ेगा। दो सबको तीन करना क्लास 4 क्लास से तो यही बात बोल रहे हैं, जो अपने स्टूडेंट हैं उसी के लिए बताएं 99 रुपया का आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसमें सर, हम- सारा 12th का काम करना है। ठीक है, ये 3 क्लास से बोल रहे हैं, इसका हम जो 3 क्लास तक आप सब सोए हुए थे। बहुत सारे स्टूडेंट आपका ऐप पे एंट्री कर चुके हैं, ऐप पे वर्किंग कर रहे हैं, काम दिए, पेमेंट जमा कर चुके हैं। ऐसा तो कि 1-2 बहुत सारे स्टूडेंट काम किए हैं, लेकिन कुछ हाँ सर हम सब ओल्ड स्टूडेंट हैं, हम लोग के लिए थोड़ा ओल्ड स्टूडेंट के लिए ही ये है ना। बताओ 99 रुपया में 12th कहीं पढ़ाई होता है? 99 रुपया में आपका पूरा 12th पढ़ाई कर देंगे न्यू हम स्टूडेंट लोग के लिए को। कुछ तो छूट कीजिए। आप ही सबके लिए तो कंसीडर किया गया है 99 रुपया। बहुत सारे स्टूडेंट करें सर 99 रुपया भी हमारे पास नहीं। अगर 99 रुपया भी आपके पास नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, आप कैसे पढ़ाई कीजिए। फिर से वही कह रहे हैं कि फ्री वाला काम जो होता है वो फ्री जैसा ही होता है। ठीक है, फ्री वाला काम जो है फ्री ही जैसा होता है। नहीं सर हो जाएगा सर। इसलिए अब ये छोटा मोटा जो है, ये छोटी छोटी बातें को लेकर आप डिस्कस कीजिए हमारे साथ, बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपसे खुद ही कंसीडर कर रहे हैं, आप सबों को कंसीडर कर रहे हैं कि देखो जी अभी तो ऐसा स्थिति सर का चल रहा है कि आप जानिए हैं कि कोरोना वायरस से अगर सबसे ज्यादा कहीं इफेक्ट हुआ है तो वो एजुकेशन हुआ। शिक्षा विभाग जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ, उसमें भी प्राइवेट जो शिक्षक है उसको सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ। बताओ कि गोल का ही आपका टीचर सब जो है बड़ा स्थिति दयनीय स्थिति आ गया कि कोचिंग जो है उसको पेमेंट नहीं कर रहा, और पेमेंट नहीं करने का सही से इलाज नहीं हो पाया टीचर का। एनके सिंह है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, गोल के टीचर हैं। ठीक है, और हमारे साथी के वो साथी थे, उनसे 1-2 बार हम मुलाकात भी किए थे। जब मालूम चला उस साथी से बात की कि कैसे क्या हुआ घटना, तो सर कोरोना हुआ था, ये बात तो सही है, लेकिन सही से अगर इलाज होता है तो वो भी दूर हो जाता है। अब 20,000 रुपया भी वो नहीं दे सकता है, 25,000 भी नहीं दे सकता है। अगर संस्था, जिस संस्था में ईमानदारी से वो 2 साल तक काम किया है, वो संस्था जो है 20,000 रुपया टीचर के ऊपर खर्च नहीं करे, तो ऑटोमेटिक है कि घर का स्थिति दयनीय था, इलाज सही से नहीं हो पाए, जिसके कारण कोलैप्स कर गए। इसलिए थोड़ा सा तो कोऑपरेशन आप सबों का होना ही चाहिए। नहीं कोऑपरेशन कीजिएगा तो मजबूर में क्या करेंगे, हम भी सारा सिस्टम को क्लोज कर दें। तो इसलिए आपका कोऑपरेशन, आप खुशी है कि ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न आपसे लिया जाए। सारे स्टूडेंट को बोले, जो अपना स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट है उसको बोले थे कि देखो जी 99 रुपया आपका खर्च करना है, 99 रुपया खर्च किए 12th का सारा हम काम करेंगे। और जो अदर स्टूडेंट है, अदर स्टूडेंट के 2100 रुपया हम रखे हैं 12th का, जो कि मिनिमम ऑनलाइन क्लास के लिए है। ऐसे आप सब आते हैं ऑफलाइन क्लास में तो आपका 4200-4500 रुपया 12th का केवल लेते हैं, केवल 12th का डिस्काउंट करके आपका 4200 रुपया। ठीक है, ऐसे 8,000 रुपया आपका 12th का है, आपका 14,000 रुपया फी रखे हैं 11, 12 दोनों मिला के। और आप सब पुराने स्टूडेंट है तो भली बात है, आप जाने कि इतना रुपया आप सर को दे चुके हैं। ठीक है, सर को पटना में आके दिए हैं आप सब। बार बार करें कि ये जो संस्था चला रहे हैं वो आप ही के पैसे से चल रहा है संस्था, और जो हम लोग को फुल इतना पेमेंट कर दिए हैं। पूरा कोऑपरेट किए हैं, आप ही कोऑपरेट किए हैं। और लास्ट मोमेंट में अभी स्थिति का दयनीय स्थिति है, इसलिए आपको कह रहे हैं केवल जो ऐप का जो उसमें भी मैक्सिमम बेयर सर ही कर रहे हैं, आपको कुछ बेयर करना है। और देखते हैं कि अगर स्टूडेंट को पढ़ने की टेंडेंसी, क्योंकि फ्री में होता है कि दिस डेट होने लगता है। देखो पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट पढ़ने के विचार से आएगा, कुछ स्टूडेंट जो है गैदरिंग करने के विचार से आएगा, और उसको हम रोक भी नहीं सकते। आप तो देखे ही हैं कि जैसे क्वेश्चन आपका देते थे, स्क्रीन शेयर करते थे तो कोई स्टूडेंट हंसना स्टार्ट करता था, कितनों हम कहते थे तो रुकता नहीं था। ये भली बात ही आपके क्लास में लेक्चर में चले हैं, ऑनलाइन क्लास में आप देखे ही हैं इस बात को। इसलिए अगर कुछ खर्च करते तो इतना विश्वास होता है कि आपको टेंडेंसी है सर से सीखने का, ये इंडिकेशन है। बस वो 99 रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं जी, वो ये टेंडेंसी है कि सर हमको पढ़ने की टेंडेंसी, आपसे पढ़ने की टेंडेंसी है, इसका वो प्रमाण है देना। ठीक है, आपसे तो हम पेमेंट ले चुके हैं।
चलिए, तो ये कह रहे थे क्या, अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर पर, कंप्लीट करते हैं। हाँ बोलो। सर अपनी सिस्टर या फिर ब्रदर के पेटीएम में से या फिर गूगल से पैसा पे कर सकती हूँ ना? क्यों नहीं कर सकते, किसी से भी कर सकते हैं आप। स्क्रीनशॉट उसका खींच के फिर व्हाट्सएप पे हमारे भेज दीजिएगा, आपको कंसीडर करेंगे। किसी भी अदर मोबाइल से भी आप कर सकते हैं पेटीएम, ठीक है। सर हम भी सबको सर पेटीएम 11 कर का देंगे। रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ना उसमें? सारा वीडियो रहेगा, सारा वीडियो रहेगा, सारा कुछ काम। बताओ कि ये आपको बार बार करें कि ये ऐप जो है 2 महीना 3 महीना के लिए नहीं है। ये ऐप जो है आपका कंटिन्यू है, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक ये चलेगा। ऑफलाइन क्लास भी चलेगा और ऑनलाइन क्लास भी। और इतना जल्दी कोरोना जाने वाला नहीं है जी, ठीक है। कोरोना जाएगा भी तो अभी देखते हो 50% बिहार में जो होता है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र गया। स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसा नहीं कोरोना से अगर सर को एजुकेशन को इफेक्ट हुआ है तो आपको भी इफेक्ट हुआ है। जो दुकान कर रहा है, जो प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, वो सारे को देखो। पटना में हम देख रहे हैं कितना स्थिति ऐसा दयनीय है, मॉल सबका स्थिति ऐसा दयनीय है कि सामान नहीं है। स्टाफ का छटनी कर रहा है, 60-70% स्टाफ को निकाल दिया गया। तो बहुत क्राइसिस चल रहा है अभी मार्केट में चल रहा है। हम भी आपकी भावनाओं को चल रहे हैं। गांव ज्यादा सेफ्टी है, शहर के। क्षतिग्रस्त हुआ है। चलिए, तो आप हमारे इलाके में आप- पूरा बाढ़ से आवाज आपको स्पष्ट नहीं आ रही है। मेरा इलाका। हाँ तो ठीक है, आपके इलाका में वहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आया हुआ था। बाढ़ आ गया तो एक सप्ताह। हमारे इलाके में भी बाढ़ आया है, ठीक है। हम भी बिहारी हैं, ठीक है। आपका इलाका केवल आपका नहीं है। आप ये बात नहीं, ये बात मत बोलिए कि सर हमारा इलाका। आपके इलाके से कई स्टूडेंट को हम पढ़ाएं तो वो हमारा भी इलाका है, ठीक है। अगर आवाज आपका स्पष्ट नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब सब्जेक्ट मैटर पर कुछ काम करें। सर आपका इलाका है, हम जानते हैं सर। नहीं, जैसे मतलब आप तुमको ही पढ़ाएं, जो स्टूडेंट को पढ़ाएं, जो अपना स्टूडेंट है, ऑटोमेटिक है कि अगर उस इलाके से गुजरेंगे, कभी मुसीबत आएगा तो जरूर आपको फोन करेंगे। कुछ हेल्प है, गाड़ी से ही जा रहे हैं, किसी तरह गाड़ी खराब हो गया तो जरूर हम हेल्प मांगते हैं अपने स्टूडेंट को। उस इलाके के स्टूडेंट को जरूर कॉल करते हैं, देखो जी ऐसे ऐसे खराब हुआ, और कोऑपरेट भी करते हैं स्टूडेंट। सर मालूम चलेगा नहीं सर का इस इलाके जा रहे हैं, कुछ टेबल हुआ, कुछ घटना घटा या कोई भी है, आपको पता नहीं चलता है। सर तो बहुत सारे स्टूडेंट सर को बहुत ज्यादा कोऑपरेशन किए, ठीक है। कई जगह फंसे हैं, बहुत जबरदस्त फंसे हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट जो है निकाले। हमारा स्टूडेंट अपने स्टाफ का भी कह रहे हैं कि झारखंड में एक स्टूडेंट, एक रिलेटिव था, हमारे स्टाफ का रिलेटिव था, वो फंस गया था किसी तरह से एजेंट के चक्कर में। कैसे कैसे जो है एक स्टूडेंट जो है उसका अपना फैमिली के कोई मंत्री थे, विधायक थे, उससे फिर रिस्पॉन्स लेके कैसे बहुत सारे स्टूडेंट कोऑपरेट किए। बहुत सारा घटना है जी जो स्टूडेंट कोऑपरेशन किया है, और इतना ज्यादा कोऑपरेशन किया कि उम्मीद से ज्यादा स्टूडेंट हमको कोऑपरेट किया। आज जो भी है उसी के बदौलत यहाँ तक काम करें। कोऑपरेशन नहीं करता, कृत्रिम मिश्रा हो गया, अमित कुमार हो गया, ये सब अगर सही से कोऑपरेशन नहीं करता, ईमानदारी से अगर नहीं पढ़ता, तो आज सर का जो है अपना एक छत्र जो राज कर रहे हैं पटना में, दिखा रहे कि देखो जी रिजल्ट में एम्स का 3rd टॉपर जो है हमारा स्टूडेंट है। तो वो सब मेहनत के बदौलत होता है, तो उसका योगदान नहीं है सर को इंक्रीजमेंट करने में, बहुत जबरदस्त योगदान है उस सबको। तो यानी समझो कि उस सबको एक मिसाल है सर के लिए। सर के जिंदगी में, सर के लाइफ में वैसे वैसे स्टूडेंट आए, वो यादगार पल है कि वैसे स्टूडेंट को हम पढ़ाएं। आप में भी से कई स्टूडेंट देखिएगा सर का कई नाम करेगा। ऐसा नहीं कि सब मेडिकल सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में ही जाने से नाम होता है, किसी भी सेक्टर में करें। इवन कि यहाँ तक कि आपका मार्शल आर्ट हो गया या फिर खेल कूद हो गया, ये सब सेक्टर में बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी कहीं अच्छा जगह जॉब कर रहे हैं। चलिए, ये कह रहे थे, आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे, तो काम करते हैं। लंबा चौड़ा बचा हुआ आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि चाह रहे थे कि जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपका ऐप पे आने का मतलब कि आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन बचा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये बताओ, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर लिखना है तो पहले इस रिएक्शन को समझना पड़ेगा, ये रिएक्शन कौन सा है। तो ये रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं किसको है, तो एक का आना और दूसरे का जाना, इस रिएक्शन का नाम होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भली भांति आप जाने, एक आएगा और दूसरा जाएगा
तो उस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि निगेटिव चार्ज आ रहा है, फर्दर निगेटिव चार्ज जा रहा है। यहां से ब्रोमीन माइनस बाहर निकलेगा, यहां से CN माइनस आकर अटैच होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब डिसीजन करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये SN1 रिएक्शन है या SN2 रिएक्शन है। इसको पहचानने का तरीका है, पहले डिग्री ऑफ हैलाइड पहचानेंगे। ये कौन सा डिग्री का हैलाइड है बताओ, ये कौन सा डिग्री का हैलाइड है? अब बोल नहीं रहे हो जी, आवाज जा रही है आप तक? हमारी बात आप तक पहुंच रही है? लो, अभी तक गप कर रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं पता नहीं चल रहा। चलिए चलो, तो ये डिग्री के बारे में तो बड़ा आसानी से बता सकते हो। ये कौन सा डिग्री है? तो कहेंगे 1 डिग्री हैलाइड है। और 1 डिग्री हैलाइड कौन सा रिएक्शन शो करता है? तो SN1 या SN2 रिएक्शन शो करता है। तो कहेंगे आपका SN2 रिएक्शन शो करता है। तो एबव द रिएक्शन follow SN2 mechanism। और SN2 मैकेनिज्म में होता क्या है? चलो, तो पहले KCN के बारे में बात करें। साइनाइड इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में C2H5OH, इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में ये ब्रेक करेगा, K+ और CN- बनेगा। अनम्यूट सर आपका अनम्यूट नहीं हो रहा था सर, इसीलिए हम बोल नहीं पाए सर। कहीं ना कहीं कुछ टेबल है। तो सर उसको सर हम हाथ भी दिखा रहे थे सर, आप समझ नहीं पाए सर। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, सब आदमी जो है एक ही बात चिल्लाने लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ से अनम्यूट कर दिए थे। चलो देखो, यहाँ से समझ हैं कि ये आप 1 डिग्री हैलाइड है। 1 डिग्री हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म शो करता है। अब देखो, अपने से बहुत सारे स्टूडेंट बता सकते हैं SN2 मैकेनिज्म अगर जानते हैं तो बड़ी आसानी से मैकेनिज्म लिखेंगे। ये KCN अल्कोहल के सॉल्यूशन में जब KCN को डालेंगे तो बड़ी आसानी से ये K+ और CN- टूटेगा। अब ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो ये आपका CH3 CH2 यहां Br। इस पे जब CN- का अटैकिंग होगा, इस पे जब CN- का अटैकिंग हुआ तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट आता है। प्रोडक्ट यहां से जो बनता है वो कौन सा स्टेज में चला जाता है? तो ट्रांजिशन स्टेट। चलिए, यहां से रिएक्शन करके यहां से प्रोडक्ट यहां बना रहे हैं, ये बनेगा आपका CH3 CH2 CH यहां Br। चलिए Br, अब इधर से क्या अटैच होगा? साइनाइड। अच्छा चलो, इस दोनों को डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। ये आपका साइनाइड, और यहां पे क्या दिखाते थे? डॉटेड लाइन, याद है? डॉटेड लाइन से दिखाते थे, जिसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये हमारा कौन सा स्टेज आ गया? ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में रियल में दिखाई देता है कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन एक्चुअल में 3 ही बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड तो अभी जस्ट एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट को इन शॉर्ट में डिफाइन कीजिएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताने जा, सुनिए तो सही। करें कि ट्रांजिशन स्टेट
वैसा ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन को दिखाई देता है, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन अगर 5 बॉन्ड बना रहा है तो उस तरह के स्टेज को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एक्चुअल में कार्बन वहां 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन एक्चुअल में 3 ही बॉन्ड वहां है। कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, और 2 बॉन्ड जो होता है, एक बॉन्ड धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है और दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब इसी स्टेज को कहते हैं एक बनने का प्रक्रिया चल रहा है, यानी एक बॉन्ड बन रहा है तो दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है, फर्दर ब्रेक कर रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। इसलिए हमको दिखाई देता है कि कार्बन यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है। एक्चुअल में ट्रांजिशन स्टेज में ये कार्बन जो है 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ये एक्चुअल 3 बॉन्ड है, और ये दोनों बॉन्ड में ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है और ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है। इसके बाद क्या होता है, अब अगला स्टेप आते हैं तो धीरे धीरे Br बाहर निकलेगा और यहाँ साइनाइड क्या होगा, अटैच होगा। इसका मतलब ये CH3 CH2 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 यहां से Cn, बस यही तो दिखाना, यही मैकेनिज्म है। इसका मतलब मैकेनिज्म बताने केवल ये स्टेप आपको दिखा देना है। कौन सा स्टेज, कि ट्रांजिशन स्टेज आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 10.14 नंबर क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे। सर रुके सर स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया था। स्क्रीनशॉट ले लो। 14 नंबर हो चुका है ना? यस सर। चलिए यस सर। हाँ 14 नंबर में अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो साइड से मिलना, या फिर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो कोई एक सवाल। ऐसे 14 नंबर तो हम काम किए थे, लेकिन उसके बाद सारा क्वेश्चन हो गया था। कौन सा? ऑल क्वेश्चन हो गया था। सब क्वेश्चन हो गया। चलिए सर फोटो बहुत स्लाइड हो रहा है सर इसमें। तो वो बार बार होते रहेगा, उसको वही काम है, वही तरीका ही है उसको सुधारने का कि स्क्रीन को स्लाइड कीजिए और जहां बोर्ड है वहां पे डबल क्लिक कीजिएगा तो अपना आ जाएगा फोटो। वो बार बार रोटेट होते रहता है। और म्यूट होकर नहीं यार, म्यूट होकर सब। चलो चलो घबराओ नहीं, ये टेक्निक आपका धीरे धीरे देखना कि अभी तो पूरा वर्ल्ड ही चेंजिंग हो रहा है, नई जनरेशन की यानी 5th जनरेशन में मूव कर रहा है। इंडिया भी चाह रहा है कि नहीं 5th जनरेशन में हम जाए, 4th जनरेशन से 5th जनरेशन। तो जरूर है कि धीरे धीरे देखिएगा कि ऐसा हवा आ जाएगा 2 साल या 1 साल 1.5 साल में कि आपका 5G का लॉन्चिंग होगा, वर्चुअल मीटिंग आप आसानी से कर सकते हैं, आपका एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये सब टेक्निकल जो है, जो डिफॉल्टी हो रहा है वो सब के सब धीरे धीरे दूर होगा। ठीक है, चलिए तो इसको मिटाते हैं और इसमें कोई सवाल नहीं पूछना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में ज्यादा मोबाइल आ गया सर। हो गया था सर। 13 नंबर हो चुका था। 13 नंबर नहीं हुआ सर 30 नंबर हो गया है। नहीं, सर। यस सर, हो गया सर। नहीं हुआ सर, 13 नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है सर 13 नंबर। चलिए हो गया 13 था। नंबर। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो उसको बता देते हैं, काहे घबरा रहे हैं। ये सर बता दीजिए। चलिए जरा देखो, गिव द यूज ऑफ फेरोन्स। फेरोन्स के बारे में बात करें, इसका यूज, फेरोन के बारे में यूज करेंगे तो इसका कूलिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। कूलिंग एजेंट बताए थे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फेरोन्स जो होता है ये आपका क्लोरो, फेरोन्स के बारे में यहां लिख लेंगे क्लोरो फ्लोरो compound of methane and ethane। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन और ईथेन, इसी को कहते हैं फेरोन्स। चलिए इसका यूज होता है कूलिंग एजेंट में। DDT, चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, DDT के बारे में लिखते हैं, इधर मिटा दें। यस सर।
यस सर। चलिए, डीडीटी के बारे में बताए थे कि डीडीटी का छिड़काव करते हैं, इंसेक्ट किलर होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। ये सर इंसेक्टिसाइड होता है डीडीटी, जिसका मच्छर मारने के लिए छिड़काव करते हैं। चलिए, ऐसे इस सब का टॉपिक में जिक्र भी किए थे। डीडीटी, डीडीटी के बारे में कहेंगे इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो इंसेक्ट किलर। डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। यही। चलिए, तो 1 मिनट और है, जा देख लो, अगर ये मीटिंग फिर से कर लेना। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, इसका यूज करते हैं सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, या कूलिंग एजेंट के या फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। आग बुझाने का काम किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो आपका एक मिनट, तो पेज नंबर 308 में जाके देखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में डिटेल से जानकारी दिया गया है।